हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। मैं आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर अमित सिंह। आज मैं आपको समझाने वाला हूं क्लास 12 का एक टॉपिक जो बोर्ड्स के पेपर में बहुत सारे हर पेपर में आपको दिखता है, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, हर जगह ये टॉपिक आपको मिलता है। ये टॉपिक क्या है? किरचॉफ्स लॉ की बात करूंगा। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। ये लॉ दोनों बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इन दोनों को गवर्न करते हैं, इन दोनों को फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये टोटल करंट की बात करता है, ये करंट की बात करता है। और सेकेंड लॉ किसकी बात करता है? सेकेंड लॉ बात करता है वोल्टेज की बात करता है। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है कि कहीं से भी जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। कहने का मतलब, अगर करंट मैंने आई करंट दिया, इसमें से करंट एक I1 गया, एक I2 गया, तो जो ये I होगा ये I1 और I2 के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स दिस I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो फर्स्ट लॉ सिंपल यही बोलता है कि अमाउंट ऑफ करंट एंटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट एग्जिट। जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट बाहर गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट दिस जंक्शन इज जीरो। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है सम ऑफ all the current meeting at the junction is zero, meeting at the junction is zero means जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट होगा। इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए सिंस ये जंक्शन पे काम करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जंक्शन रूल। इसे हम बोलते हैं जंक्शन रूल। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, इसमें एक पॉइंट और मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में अगर ये करंट की बात कर रहा है, तो अगर करंट का सम जीरो है, दैट मीन्स जो टोटल चार्ज है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। टोटल चार्ज इज कंजर्व। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स जितना चार्ज एंटर किया था उतना ही चार्ज एग्जिट हो रहा है। इसलिए वी कैन से इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये चार्ज के कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अगर मैंने कहा यहां से एक हमने करंट दिया 10 एम्पियर, इस जंक्शन से एक करंट एंटर किया 1 एम्पियर, तो यहां से टोटल करंट कितना एग्जिट करेगा? इस आई की वैल्यू क्या होगी? इस आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट भी करेगा। तो अगर मैं देखूं जो एंटर करते हैं करंट, उसको मैं प्लस साइन के साथ लेता हूं, जो करंट एग्जिट करता है उसको मैं माइनस साइन के साथ चलता हूं। तो यहां पे देखो, मैं यहां पे कौन कौन सा एंटर कर रहा है? 10 एम्पियर और ये 1 एम्पियर। दैट मीन्स दोनों का प्लस साइन आ गया, 10 प्लस 1। अब एग्जिट कितना कर रहा है? आई एम्पियर। मीन्स आई हमारा बाहर जा रहा है, तो आई का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। जो आउटसाइड जाएगा, जो एग्जिट करेगा उसका साइन नेगेटिव लेंगे, जो एंटर करेगा उसका साइन पॉजिटिव लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? 10 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, यहां से 1 एम्पियर एंटर कर रहा है। आउट कितना हो रहा है? आई करंट आउट हो रहा है, इक्वल टू 0। तो अब क्या देख रहे हैं? 11 माइनस आई इक्वल टू 0।
तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 एम्पियर। आई की वैल्यू आ गई यहां से 11 एम्पियर। दैट मीन्स हम इजिली इस आई की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमें क्या मिला, करंट मिला। सेकंड लॉ में क्या मिलने वाला है, अब ये बात करेंगे। अब फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ में हमने करंट निकाला। सेकंड थिंग, जो फर्स्ट लॉ है ओपन सर्किट एज वेल एज क्लोज सर्किट, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, एज वेल एज क्लोज सर्किट। जो फर्स्ट लॉ है ओपन में भी काम कर जाएगा और क्लोज में भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अभी मैंने आपको समझाया कि सेकंड लॉ में ये वोल्टेज की बात करता है। तो ये क्या बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, या प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट is 0. That means we can say second law is only applied for closed circuit. जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक हम सेकेंड लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड लॉ को हमने क्या देखा कि यहाँ पे वोल्टेज को जीरो करना है। तो याद हो हमने पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, ये पढ़ा था हमने। तो जब वोल्टेज हमारा जीरो हो रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। इसीलिए वी कैन से इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। तो नीट में या आईआईटी में ये क्वेश्चन एक मार्क्स का आ जाता है कि फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन, सेकंड लॉ बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन। कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन में आपको मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन होंगे आपको, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा तरीका है, पहला फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो करता है, सेकंड लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो आपने सेकंड लॉ समझा, सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा पेपर में। तो इस एप्लीकेशन को हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।